दिवाली आ गई तो हमें हम जो है और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है रिवीजन करेंगे, मतलब हम थोड़ा और अपने रिवीजन को बढ़ाते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कोर्स भी कवर करवा दूंगी और साथ साथ रिवीजन भी हम करते चले जाएंगे। जो है आपको रोज़ कम्युनिटी पोस्ट डाल रही हूँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो अगर आपने उसमें कम्युनिटी पे आंसर नहीं दिए तो आप वहाँ पे जाके जो है देखिए और सबको जो है आंसर दीजिए उनके, क्योंकि ये सब जो है आपके लिए किया जा रहा है ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर आप उन्हें नहीं कर पाओगे तो फिर आपका जो है पेपर और बिगड़ जाएगा। हमेशा फर्स्ट जो चीज़ करो वो ऐसी करो कि एकदम बेस्ट हो। हम जो है 15 ऑब्जेक्टिव और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आपको जो है उन्हें इसके आंसर मुझे कमेंट में करने हैं। जो है कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगी जिन्हें आपको याद करना है। तब वही क्वेश्चन है जिनके जो है मैंने टॉपिक आपको समझा दिया। आप जितना आंसर दोगे उतना अच्छा आप जो है कर पाओगे। ये जो है आप इन सब के आंसर दीजिए मुझे कमेंट में, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारी बोर्ड की तैयारी वो जो इसी तरीके से की जाती है। तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर नेक्स्ट डे जो है मैं आपको इसके आंसर खुद बता दूंगी। इससे आपको भी समझ में आ जाए कि आप कितना सही कर रहे हैं और मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको जो है कितना समझ में आ रहा है। आप गलत आंसर भी दे रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो है आपका ही प्रैक्टिस हो रही है, ताकि आप फाइनल में गलत नहीं करोगे। आज गलत कर रहे हो तो फाइनल के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप गलत नहीं करोगे। तो आप जो है अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ। तो इसके ऑप्शन दिए, पहला 1945, दूसरा दिया 1775, तीसरा दिया 1936 और फोर्थ दिया 1943। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, आपको इसका जो है आंसर देना है। तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद डैश के प्रमुख कवि थे। तो ये खालिस्तान में ऑप्शन आए थे, रूढ़िवाद या छायावाद। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। और थर्ड पूछ रहा है कि रचना के आधार पर जो है वाक्य डैश प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 या 3। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे क्वेश्चन। फोर्थ देखते हैं कि वात्सल रस का स्थायी भाव डैश है। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल या रति। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। इसका जो है आपको एक शब्द में बताना है कि कितने अंक होते हैं। अंक यानी वही होती है कि इसकी जो कथा होती है वो कितनी होती है। मैं आपको जो एकांकी समझा चुकी हूँ, तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काव्य के जो भेद कितने होते हैं। आपको इसका आंसर एक वर्ड में देना है। आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि छंद पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं। यहाँ पे तो की जगह तुक आएगा, तो आप इसे तुक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आपको देना है कि सत्य या असत्य। तो समझना चाहिए छंद में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको मैंने ये बताया है। नवा देखते हैं, नवा ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं। वहाँ पे भी आप तुक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है कविता का पूछ रहे हैं और वहाँ पे क्या छंद का पूछ रहे हैं। तो आपको जो मैंने छंद पढ़ा है तो आपको छंद में मालूम होगा तुक का, लेकिन कविता में तो मैंने आपको ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो इसका आंसर आप समझ के दोगे तो आप इसका आंसर दे दोगे कि इसका आंसर सत्य है कि असत्य। मैंने आपको छंद में बताया था कि तुक को जो है क्या कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आप इसका भी बताएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं, तो आपको एट अ टाइम जो है आपका दिमाग चलाना पड़ता है। तो आप इसमें भी चलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा समझोगे कि मैंने आपको छंद में तो बताया इसका आंसर, तो कविता में होगा या नहीं होगा ये आप बताएंगे। इसका 10वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है। कलेवर यानी जो उसकी कथा होती है वो विस्तृत होती है। तो इसका आंसर क्या है, सत्य या असत्य। आपको इसका आंसर देना है। 12वां बोल रहा है कि श्रव्य काव्य का आनंद रंगमंच के अभिनय से मिलता है। सत्य असत्य में जो है आपसे पूछ रहे हैं, आपको इसका आंसर देना है। ध्यान से सुनना, श्रव्य काव्य का बोल रहे हैं तो आपको इसका समझ के जो है आंसर देना है। 12वां बोल रहे हैं कि गगन का पर्यायवाची वसुंधरा है। गगन मीन्स जो है आकाश होता है और वसुंधरा मीन्स जो है धरती होता है या पृथ्वी होता है। तो इसका गगन का पर्यायवाची वसुंधरा ये पूछ रहा है कि सत्य की असत्य है। ऐसे ही 13वां बोल रहा है नीरजा किसकी है, महादेवी वर्मा की है कि मीराबाई की है। मैंने जो है आपको कवि बताया तो उसमें जो है मैंने इनकी रचना भी बताई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये किसकी रचना है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं 14वां कि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। कौन सा युग जो है स्वर्ण युग कहलाता है।
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। मैंने आपको जब पढ़ाया था हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो मैंने आपको ये बताया था कि किसको जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति काल में डैश चिंतन की प्रधानता थी, सामाजिक या धार्मिक। आपको इसके नाम से ही समझ में आना चाहिए भक्ति काल, तो किसमें किसकी चिंतन की प्रधानता थी। तो ये भी जो है मैं आपको भक्ति काल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको जो है इसका आंसर सही देना है। तो इस तरीके से हमने जो 15 ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगी जो आपके जो है इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपको जो है इन्हें याद रखना है, कि जो है आपको ऑब्जेक्टिव के साथ जो क्वेश्चन आंसर भी रटते जाना है। तो ये पहला वाला बोल रहा है कि रौद्र रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण लिखिए। ये 2020 में भी आया था, तो आपको इसे याद करते चलना है। ये सब जो है मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए जो है मैं इसमें सिर्फ आपको अभी क्वेश्चन और आंसर दे रही हूँ याद करने को, तो आपको इसे याद करना है। तरीके से जो है सेकंड क्या है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये 2015 और 18 में आया था, तो आप जो है इसको भी याद करेंगे। आप जो है उदाहरण आपको जो मैंने बताया था वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। परिभाषा इसकी जो है एक याद रखोगे तो सबकी में जो है एक ही परिभाषा चल जाएगी। तो आपको जो इजी लगे आप उस हिसाब से याद रखना, क्योंकि जो है लिखना आपको ही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रभाषा से आप जो है क्या समझते हैं। तो ये जो है 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आपको जो है इसको याद रखना है। मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी आप वो भी याद रख सकते हो, और ये भी जो है आप याद रख सकते हो, दोनों ही सही है। वो इजी लग रही है आप उसे ही याद करते चलिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि छंद की परिभाषा लिखिए और छंद के प्रकार लिखिए। ये जो है 2020 में आया था। आपको जो है परिभाषा लिखनी है और छंद के जो प्रकार लिखने हैं, जो है आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ लेंगे। तो आपको जो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव और ये कुछ क्वेश्चन जो है सारे ही सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको जो है याद रखते चलना है। तो हमने जो है आज की वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, हमने रिवीजन की जो शुरुआत कर ली है। तो इस तरीके से हमने ये रिवीजन कर लिया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, यदि बढ़ती जा रही तो आपको आलसी बिल्कुल नहीं होना, आपको और मेहनत के साथ जो है पढ़ते चलना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और कम्युनिटी पोस्ट पे जाके जो भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप उसमें भी जो है आंसर देंगे। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।